चलें आज बात करते हैं कि कैसे आप किसी भी तरह के तनाव या स्ट्रेस में खुद को पुरसकून रख सकते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है कि इस दुनिया में रहते हुए आपके साथ सब अच्छा हो। ये दुनियावी मॉडल ही ऐसा बना दिया गया है कि आप ना चाहते हुए भी दिन में 24 के 24 घंटे स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। तो स्ट्रेस तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी, लेकिन जो बात जरूरी है समझने की और जिस पे आज हम बात करेंगे वो है आपकी टॉलरेंस या बर्दाश्त और आपका रिएक्शन या रद्द अमल। बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करने वाले दो मेन हार्मोन्स कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन है। गुर्दों पे मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स इन दो हार्मोन्स को बनाते हैं। इन दो हार्मोन्स का काम है बॉडी का सर्वाइवल। ये बॉडी के बाहर मौजूद किसी भी स्ट्रेस की सूरत में एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी फंक्शंस का कंट्रोल इन दो हार्मोन्स के पास चला जाता है। नॉर्मली एड्रेनल ग्लैंड का ये फंक्शन जो कुछ वक्त के लिए ऑन होना चाहिए और फिर ऑफ हो जाना चाहिए। हर वक्त की स्ट्रेस की वजह से एड्रेनल ग्लैंड्स का ये फंक्शन हर वक्त काम करता रहता है। आपने फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा, जो बॉडी के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। फाइट मतलब आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फ्लाइट का मतलब खतरा बढ़ जाने पे वहां से फ्लाई कर जाना, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना। बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी बैरूनी खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रेस की वजह से ये सिस्टम ऑन हुआ और इसका ऑफ स्विच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आप रिलैक्स्ड होते हैं, अच्छे से सो पाते हैं, खाना सही से हजम हो पाता है, हवास काबू में रहते हैं, फैसला करने की सलाहियत अच्छी होती है, फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में घिरे रहेंगे तो कभी फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्ट्रेस कंट्रोल करने में तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कॉर्टिसोल के उलट काम करता है। ये एचपीए हिपोकैम्पस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस को बैलेंस करता है। इसकी वजह से मूड अच्छा होता है, एंजाइटी कम करता है। ऑक्सीटोसिन को हार्मोन ऑफ अफेक्शन, हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये हार्मोन डिलीवरी में आसानी पैदा करता है। ये सोशल बायोलॉजी में किरदार अदा करता है। इंसान दूसरों की मदद करता है इस हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन फियर कम करता है, दूसरों पे ट्रस्ट बढ़ाता है, क्योंकि फियर का ऑपोजिट ट्रस्ट है। डर की वजह से ट्रस्ट नहीं होता। तो हार्मोनली इसके पीछे ऑक्सीटोसिन लेवल्स का कम होना है। अब इसे रिवर्स कैसे करें, इस पे बात करते हैं। देखें, फाइट और फ्लाइट मोड में फ्लाइट का मतलब है टू रन अवे, मसलों से दूर भागना। इसका ताल्लुक डर से है, कुछ बुरा हो जाने का डर। आप फिक्रमंद रहने लगते हैं। ये परेशानी, ये फिक्र, वो डर है जो पैदा हो रहा है उन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। स्ट्रेस आपकी बॉडी को मजबूत बनाती है अगर ये स्ट्रेस शॉर्ट टर्म हो। कुछ वक्त के लिए आपका स्ट्रेस्ड आउट होना, सिंपैथेटिकली एक्टिव होना बॉडी के लिए अच्छा है। बॉडी तैयार हो पाती है, अडेप्ट कर पाती है मुस्तकबिल में हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए। ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस असल मसला है। आपका इस स्ट्रेस से बाहर ना आ पाना और स्ट्रेस में फंस के रह जाना, क्योंकि कुछ अरसे तक ऐसा चलता रहे तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है और इसका रिवर्सल फिर मुश्किल हो जाता है। बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेस से मुतासिर होता है। इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं हम। पहली चीज जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो ये कि आप सही से सो नहीं पाएंगे। आधी रात में आंख खुल जाएगी और सुबह होते ही नींद आ जाएगी। इसकी वजह कॉर्टिसोल लेवल्स जो अपनी कम तरीन सतह पे होने चाहिए आधी रात में, उस वक्त ये बढ़ जाएगा और आपको सोने नहीं देगा। स्लीप साइकिल, हार्मोनल रिदम, सर्केडियन रिदम चेंज हो जाएगा। रात के बाद कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाएंगे और सुबह में लो। आपके कम सोने की वजह से ये मामला और बढ़ता जाएगा। आप एड्रेनल ग्लैंड्स को हील नहीं कर पाएंगे। दिल
क्रोनिक कॉर्टिसोल की वजह से बहुत मुतासिर होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, खून की नालियों की सोजिश, इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिसोल खुद से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इनफैक्ट प्रेडनिसोन स्टेरॉयडल कॉर्टिसोल का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। लेकिन मसला शुरू होता है जब आप क्रोनिक कॉर्टिसोल का शिकार होते हैं। कॉर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल्स की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स पे रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है और इसके नतीजे में अब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में असर ही नहीं करता। बिल्कुल इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह आप कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं। इसमें कॉर्टिसोल तो बढ़ता जाएगा लेकिन इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती जाएगी, सिम्टम्स बढ़ती जाएंगी। जहां कॉर्टिसोल को बॉडी को प्रोटेक्ट करना था, कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस में उल्टा होने लगता है। बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ते रहना आपको हर वक्त इन्फ्लेम्ड रखता है। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली आर्थराइटिस में, ऑटो इम्यून इश्यूज में। वजह है सालों से बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल के अब ये काम ही नहीं कर पा रहा बॉडी में और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बजाय नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आने लगते हैं। इसके साथ साथ बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है, इम्यून सिस्टम को मुतासिर करता है। कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम का फंक्शन कुछ देर के लिए पॉज कर देता है, इसे रोक देता है। कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम में नेचुरल किलर टी सेल के फंक्शन को मुतासिर करता है। ये नेचुरल किलर टी सेल्स बॉडी में दो काम करते हैं, कैंसर सेल्स की रोकथाम और वायरसेस को मारना। तो जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ही इम्यून सिस्टम कम काम करेगा। यही वजह है कि जब कोई बीमार होता है या इन्फेक्शन होती है बॉडी में तो उससे कुछ ही देर पहले बॉडी स्ट्रेस से गुजरी होती है। बॉडी बीमारियों से लड़ नहीं पाती, बॉडी में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस या मोल्ड बढ़ने लगती है। इवन कुछ बैक्टीरियाज की तो स्ट्रेटेजी ही ये होती है कि वो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करते हैं और इवेंचुअली कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल, स्पेशली क्रोनिक कॉर्टिसोल, मेमोरी लॉस की वजह बनता है। ये ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को इफेक्ट करता है और याददाश्त की कमजोरी और ब्रेन फॉग की वजह बनता है। कंफ्यूजन बढ़ती है, आप ध्यान से कोई काम नहीं कर पाते। दिन के 24 के 24 घंटे 2 से 3 मसलों पे ही अपनी तवज्जो फिक्स कर देते हैं। इवन रात में जबकि आपको सोना चाहिए आप मसलों के हल पे सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोचते रहते हैं। ऐसा करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल भी जाए तो वो इतना अच्छा नहीं होता। अगले नंबर पे है लूजिंग न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली पोटासियम लॉस होने लगता है। पोटासियम का काम है पल्स रेट को नॉर्मल रख के बॉडी को रिलैक्स्ड स्टेट में रखना, हार्ट रेट को नॉर्मल रखना। पोटासियम की कमी वैसे ही ज्यादातर लोगों में है क्योंकि लोग पोटासियम रिच फूड्स नहीं खाते। स्ट्रेस की वजह से ज्यादा पोटासियम लॉस करने लगते हैं। ज्यादा शुगर इनटेक की वजह से भी पोटासियम लॉस होता है। विटामिन B1, थायमीन लॉस होता है। जब आप थायमीन लेते हैं तो ये बॉडी को एक काम स्टेट में रखता है, आप रिलैक्स्ड रहते हैं, स्ट्रेस इफेक्ट कम होता है। स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल लेवल्स B1 की कमी कर देते हैं। अगले नंबर पे है स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने से बॉडी के H+ आयंस कम होने लगते हैं, बॉडी एल्कलाइन होने लगती है जिसके नतीजे में मसल ट्विचिंग, पट्ठों का मरोड़, मसल क्रैम्प्स, खलियां, बॉडी में आयनिक इम्बैलेंस पैदा होता है, ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल मुतासिर होता है, कंफ्यूजन बढ़ती है, नौजिया, दिल मतलाता है, सर चकराने लगता है या इंसान बेहोश हो सकता है। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से मसल कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है कि जिसमें मसल्स टूट फूट का शिकार होने लगते हैं, मसल लॉस होता है। कॉर्टिसोल बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है जिससे शुगर बनती है। कॉर्टिसोल क्विक एनर्जी के तौर पे ऐसा करता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल जोड़ों और स्किन में से कोलेजन को निकालने लगता है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। कोलेजन लॉस की वजह से स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं। ऑस्टियोपीनिया जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां आसानी से टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। यही वजह है मेनोपॉज में जब ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं तो बैकअप पे मौजूद एड्रेनल्स का फंक्शन और कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने की वजह से इन सब मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से किडनी फंक्शन मुतासिर होता है, मिनरल्स सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, स्पेशली बॉडी पोटासियम और मैग्नीशियम का लॉस करने लगती है और इसके साथ साथ फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होने
की वजह से सोडियम बॉडी में ज्यादा होने लगता है। हाई कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की वजह बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ओके जी, अब आते हैं अच्छी बातों की तरफ, प्रॉब्लम के फिक्स की तरफ। कैसे कॉर्टिसोल लेवल्स को नॉर्मल रखा जाए, कैसे किसी भी तरह की स्ट्रेस में खुद को काम रखा जाए। पहले नंबर पे है कि इस मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस से तब्दील कर लें। जिस्मानी मुशक्कत का काम फिजिकल वर्क के जरिए ये मुमकिन है। ये घर के अंदर भी हो सकता है, ज्यादा बेहतर है घर के बाहर। क्लोज टू द नेचर बहुत थेराप्यूटिक है। फिजिकल स्ट्रेस की वजह से आपका ध्यान मेंटल स्ट्रेस पे नहीं जा पाता, आप थकते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, सोने में आसानी होती है। मेंटल स्ट्रेस भी आपको थका देती है लेकिन ये आपको सोने नहीं देती। तो फिजिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का कोई काम कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखें, स्ट्रेस आपको पैरालाइज्ड कर देती है और हिलना जुलना, मूविंग मोर, डूइंग सम फिजिकल वर्क स्ट्रेस कम करता है। इसके बाद विटामिन B1 थायमीन की कमी को पूरा करने के लिए सिंथेटिक B1 शॉर्ट टर्म में ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको B1 रिच फूड्स की तरफ जाना चाहिए। फिश विटामिन B1 का बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, बादाम, पिस्ता, खजूर, मटर, दालें, होल ग्रेन व्हीट रोटी, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड खुबानी, इंजीर, और अगर सीजनिंग के शौकीन है तो न्यूट्रिशनल यीस्ट सीजनिंग। मिसिंग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, पोटासियम जो आपको ज्यादा सब्जियों में मिलेंगे। कोशिश करें बैलेंस डाइट में सब्जियां भी खाएं क्योंकि प्रोटीन रिच फूड्स में पोटासियम और मैग्नीशियम नहीं होता, और इसके ऊपर अगर आप कार्ब्स भी ऐड कर लें तो ये आपको हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रखता है। विटामिन D3 की बात करें तो ये आपको स्ट्रेस से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एड्रिनल फंक्शन नॉर्मल करता है। अगले नंबर पे है कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल बढ़ाता है, आप रिलैक्स रहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है, ब्रेन फॉग और कंफ्यूजन से बचते हैं। और आखिरी नंबर पे है ब्रीदिंग कंबाइंड विद स्लीपिंग, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो सांस रुक जाती है, छोटे छोटे सांस ले पाते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर खींचने और बाहर निकालने का दौरानिया सेम नहीं रहता। स्पेशली अगर आप सोने से पहले सांस पे ध्यान दें तो ये फर्क बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे। आप सिर्फ ब्रीदिंग को फिक्स कर लें, नींद खुद से सही हो जाएगी। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।